हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की बायोलॉजी क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का बहुत डिमांड था ना बच्चा कि मैम प्लीज हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दीजिए, फिर आप नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा। तो चलो ठीक है, आप लोग की बात मान ली और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आई हूँ आप लोग के लिए। चैप्टर 1 का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सो इधर उधर ध्यान नहीं देना है, गॉसिप नहीं करना है, अभी जो मैं बता रही हूँ उस पर फोकस करना है। ओके, दैट्स वाई इधर देखो, गॉसिप नहीं करना है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चा वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आज हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे वो किसके थ्रू जानेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के थ्रू। ये चैप्टर एग्जाम में नंबर गेन करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, दैट्स वाई हम जानेंगे कि इस नंबर से कितने कितने क्वेश्चन किस ईयर में आस्क किए गए थे। ओके, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से 2011 में 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पुट किए थे एग्जामिनर ने आपके नोटबुक में। ओके, 2 मार्क्स के एक भी क्वेश्चन नहीं थे, 5 मार्क्स के एक भी क्वेश्चन नहीं थे। जैसा कि आपको यहाँ पे डाटा दिख रहा है कि आप लोगों को 2011 में 3 क्वेश्चन पुट किए गए थे एग्जाम में। कितने मार्क्स के बच्चा, 1 मार्क्स का। ओके, 1 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन थे एग्जाम में, 3 थे, बल्कि 2 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले प्रेजेंट नहीं थे। 2012 में भी आप लोगों को 1 मार्क्स के सिर्फ ओनली 1 क्वेश्चन थे और 2 मार्क्स के भी 1 क्वेश्चन थे। ओके बच्चा, अगर इस डाटा व्यू को अगर आप लोग देख रहे हो तो आप लोगों को पता लगेगा कि 2018 के बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गया है। इसमें आप लोग को इससे ज्यादा मार्क्स गेन कर रहे हो आप लोग। देखो 2020 में 1 मार्क्स के सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछे गए थे, 2019 में 2, पर आप 2002 में देखोगे तो 2 मार्क्स के भी 2 क्वेश्चन थे और 5 थे 1 मार्क्स के। मतलब बच्चा 2018 से जो 2018 का क्वेश्चन पेपर है आपको सिर्फ उन पे फोकस करना है, ना कि 2011 पे, 12 पे, 13 पे, 14 पे, 15 पे, 16 पे या 17 पे नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ 2018 से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है 2018 से सिर्फ और सिर्फ उन पे फोकस करना है। ओके, बिकॉज ऑफ द रीजन एग्जामिनर बहुत बैक के क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, आपको लास्ट यही 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखना है। ओके, आपको क्वेश्चन रिवाइज भी करना है तो 2018 से। ओके, तो बच्चा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर है वो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया था। एग्जाम और व्यू से ये चैप्टर नंबर गेन करने के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई बच्चा इसमें 2018 से लेके 2020 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे इसमें पुट कर दिए मैंने। ओके, आप लोग को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी, तो सारे बच्चों का ध्यान कहाँ होना चाहिए बच्चा पार्टी, क्लास में। ओके, ना कि इधर उधर गॉसिप में। ओके, बिकॉज ऑफ द रीजन बच्चा ये टाइम आपके लिए बहुत गोल्डन है। देखो बच्चा, ये जो आपका ये माइंड मैप है ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, किसको क्लियर करने के लिए, माइंड मैप, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। माइंड मैप जो है ना वो एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ छोटे छोटे पॉइंट्स में आप लोगों को पूरा चैप्टर क्लियर कर दिया गया है। ओके, जैसा कि आप लोग देखो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यहाँ एक टॉपिक दिया बच्चा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के टॉपिक में आपको बता रखा है कि 2 मोड से रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। कितने मोड से होते हैं बच्चा, 2 मोड से, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद आपको बताया है कि देखो बच्चा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होती है, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट, उसमें गैमेट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, इसमें 2 पेरेंटल बॉडी इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उसमें 1 पेरेंट्स बॉडी की इन्वॉल्वमेंट होती है। बिकॉज ऑफ द रीजन वो क्या होता है बच्चा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, उसमें 2 गैमेट्स का आपस में फ्यूजन नहीं होता, उसमें 2 पेरेंट्स के सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होते। बिकॉज ऑफ द रीजन इसके सारे क्या होते हैं, क्लोन होते हैं, पेरेंटल बॉडी के सेम होते हैं, ठीक है, फोटोकॉपी होते हैं। दैट्स व्हाई ये क्या है बच्चा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। इसमें नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट, इसमें गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, सो इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होता है। वहीं आप दूसरी तरफ पढ़ोगे तो हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, विथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। बच्चा इसमें 2 पेरेंट्स बॉडी इन्वॉल्व होते हैं,
इसमें आपस में गैमेट का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन भी इसमें अपनी जगह लेता है। देन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स में आपने देखा होगा कि आपको क्या देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इधर उधर ध्यान नहीं देना है बच्चा पार्टी, आपको यही ध्यान देना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का देख लेना है। बिकॉज ऑफ द रीजन बाद में आप लोग बोलते हो मैम आपने ये नहीं बताया, तो मैं अभी फिर से रिकॉल करवा रही हूँ, तो सबका ध्यान क्लास में होना चाहिए। ओके, अब आप लोग देखोगे बच्चा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, बडिंग और फ्यूजन। ये आपको पार्ट बाय पार्ट बांट के बता रहा है। ओके, पहले तो आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में आपको 2 टॉपिक को क्लियर किया है कि 2 टाइप के रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। जिसमें एसेक्सुअल में तो आपने बच्चा देखा कि गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता और फर्टिलाइजेशन का कोई प्रोसेस नहीं होता है। वहीं आपने सेक्सुअल में देखा कि गैमेट का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, फर्टिलाइजेशन अपना प्लेस भी बनाता है। उसके बाद एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के 2 पार्ट्स है, बडिंग एंड फ्यूजन। जहां आप बडिंग की बात करोगे तो उसमें एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस 2 प्रकार का प्रोसेस है बच्चा। एक्सोजीनियस जो प्रोसेस है वो बडिंग है, उसके एग्जाम्पल से बच्चा हाइड्रा और ईस्ट, ठीक है। उसके अंदर हाइड्रा और ईस्ट क्या करते हैं बच्चा, एक बॉडी से अपना दूसरा बॉडी बना लेते हैं, मतलब पहला नष्ट नहीं होता है बट दूसरा अपने आप कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि आप देखो ये एक बॉडी है, इस बॉडी को हमने कट कर दिया, यहाँ से अपने आप एक बॉडी डिस्कवर हो गया, ये बॉडी तो नष्ट हो गया पर उसका एक सेकंड बॉडी डेवलप हो गया। यहाँ से धीरे धीरे ये अपना क्या करेगा, पूरा बॉडी को कवर कर लेगा। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रा एंड ईस्ट। अब आप बच्चा आपका है एंडोजीनियस बडिंग है जेम्यूल और स्पोलेंजिया। ओके, उसके बाद बच्चा देखो ये तो बडिंग के एग्जाम्पल थे, एक्सोजीनियस एंडोजीनियस किसके एग्जाम्पल थे, बडिंग के एग्जाम्पल थे। अब देखो फ्यूजन के क्या क्या है बच्चा, फ्यूजन भी एसेक्सुअल के 2 थे, बडिंग और फ्यूजन। हमने बडिंग को क्लियर कर लिया, अब है बारी फ्यूजन की। फ्यूजन में भी 2 प्रकार के हैं, बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। बच्चा देखो बाइनरी फ्यूजन का मतलब है ये 1 से 2 होते हैं, मतलब पैरामीशियम हो गया। बट मल्टीपल फ्यूजन का है कि 1 से अनेक हो जाते हैं, मतलब एक को कवर्ड किया दैट्स व्हाई उसके 3-4 पार्ट्स कवर हो गए, अपने आप ही डेवलप हो गए पेरेंटल बॉडी से। दैट टू बी एग्जांपल ऑफ प्लाज्मोडियम, ये मल्टीपल फ्यूजन हो गया बच्चा, और बाइनरी फ्यूजन हो गया पैरामीशियम। अब आ जाओ आप लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ही एग्जाम्पल है इन मैमल्स। ये मैमल्स के अंदर उच्च जीवधारी के अंदर क्या देखा जाता है बच्चा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। और जितने फंगी, ईस्ट, बैक्टीरिया वगैरह उनके अंदर क्या देखा जाता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा जाता है बच्चा। अब आ जाओ ओवेरियन साइकिल के अंदर। इस पूरे चैप्टर का अगर माइंड सेट मैप देखोगे, ये माइंड मैप देखोगे तो इस पूरे चैप्टर में यही है कि 2 प्रकार के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बॉडी में पाए जाते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल में भी आपको मैंने बता दिया क्या होता है, इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है गैमेट का, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। कंपेयर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट भी होता है गैमेट का, 2 पेरेंटल बॉडी आपस में इन्वॉल्व भी होते हैं, सेक्स की प्रोसेस को कंप्लीट भी करते हैं, फर्टिलाइजेशन भी होता है। उसके बाद बच्चा एसेक्सुअल में भी 2 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट किया है, बडिंग एंड फ्यूजन। मैंने बडिंग में आपको बता दिया कि अगर एक बॉडी को आप कट करते हो उससे दूसरा बॉडी अपने आप तैयार हो जाएगा, पहला वाला नष्ट हो जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस। दूसरा मैंने आपको बताया फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में 1 से 2 होंगे बट मल्टी फ्यूजन में अनेक हो जाएंगे। ओके, और एसेक्सुअल की तो ये थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप जैसे आते हो इन मैमल्स मतलब होते बच्चा उच्च जीवधारी के अंदर आप लोगों को कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ओके, आई होप दीक्षा आपको समझ में आ रहा होगा। ओवेरियन साइकिल क्या है बच्चा, ओस्ट्रिच साइकिल और ओवेरियन साइकिल्स के बारे में जानेंगे। बच्चा देखो ओवेरियन साइकिल 2 प्रकार के होते हैं, ये किसके अंदर देखे जाते हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर देखे जाते हैं, ओस्ट्रिच साइकिल, मेस्ट्रुअल साइकिल। ओस्ट्रिच साइकिल क्या है बच्चा, नो ब्लीडिंग, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ओनली इन ब्रीडिंग सीजन, फीमेल सेक्सुअल एजरेटिव, नो रिसेप्टिव मेल, नॉन प्राइमेट मैमल सच एज डॉग, कैट, काउ etc। बच्चा देखो इसमें नो ब्लीडिंग की प्रोसेस होती है, इसमें हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन होता है इन ब्रीडिंग सीजन के दौरान,
इसमें फीमेल क्या होती है बच्चा, ओनली रिसीव करती है मेल्स को, फीमेल बॉडी ओनली सेक्सुअल एक्साइटेशंस में किसको रिसीव करती है, मेल को। ओके, आप लोग को पता है अगर आप फीमेल हो दैट्स व्हाई आप किसको एक्साइट करोगे सेक्स प्रोसेस के लिए, मेल को ना। इन नो प्राइमेट फीमेल सच एज काउ, डॉग, etc। बच्चा ये सारे उच्चधारी के हो गए। अब देखो ये सारे कौन से हो गए, ऑस्ट्रिच साइकिल हो गए, ठीक है। अब आ जाओ मेंस्ट्रुअल साइकिल में, विच ब्लीडिंग, नो स्पेसिफिक ब्रीडिंग सीजन 20 to 89 इन ह्यूमन, फीमेल, प्राइमेट फीमेल सच एज वुमेन, एप्स, मॉन्की। बच्चा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो फॉलो करते हैं ये कौन से होते हैं, उच्च जीवधारी होते हैं, ठीक है। ये प्राइमेट मैमल्स होते हैं, इन मेंस्ट्रुअल साइकिल को फॉलो करते हैं, इनमें ब्लीडिंग प्रोसेस होती है, 28 to 29 डेज इनका प्रोसेस चलता है। इसके अंदर कौन कौन होती है, वुमेन होती है, एप्स होते हैं, मॉन्की होती है। बट जो ओस्ट्रल साइकिल होते हैं उसके क्या एग्जाम्पल बच्चा, वो नॉन प्राइमेट मैमल्स होते हैं, उनके क्या एग्जाम्पल है, डॉग, कैट, काउ, etc। ओके, आई होप रिशु आपको भी समझ में आ रहा होगा, निखिल आपको भी। बच्चा कोई भी प्रॉब्लम होगी आप लोगों को फिर शेयर करना है मेरे से, ओके। दैट्स व्हाई आपको क्लास में ही फोकस करना है, बिकॉज ऑफ द रीजन ये टॉपिक एग्जाम ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोगों के कहने पर मैंने बहुत ज्यादा बार बार क्वेश्चन पेपर को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को बार बार देखते हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का निकाल कर लेकर आई हूँ। तो हम लोग एक एक करके जानेंगे, ठीक है। पहला जो हमारा टॉपिक है बच्चा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इस रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्जाम ऑफ व्यू से, जो इसमें टॉपिक जो बार बार क्वेश्चन एग्जाम में एग्जामिनर पुट करता है उसको लेकर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा वो क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमारा पहला टॉपिक आता है लाइफ स्पैन। आप लोग देख रहे होंगे बच्चा, अगर आप लोगों ने मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर देखा होगा क्लास बाई क्लास, अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई किया होगा, नेहा, रिशु आप लोगों ने या एनीवन, सभी बच्चों की बात कर रही हूं मैं, कि आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा सबसे पहला टॉपिक था लाइफ स्पैन। मैंने वहां भी बताया था बच्चा कि ये एग्जाम ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, अब तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आ गई हूँ। बच्चा लाइफ स्पैन क्या होती है, जीवन अवधि क्या होती है, हम उसके बारे में जानेंगे। टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पैन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म। बच्चा देखो, एक टाइम पीरियड होता है जो अवधि, जीवन अवधि काल से लेकर मृत्यु काल के बीच का जो समय होता है बच्चा, ऑर्गेनिज्म का या ह्यूमन बीइंग किसी का भी, ये जो अप्रोक्सीमेट होता है बच्चा लाइफ स्पेन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, ये कुछ फिक्स होते हैं, ठीक है। जीवन अवधि जो होता है वो एक फिक्स टाइम के लिए होता है, मतलब ये नहीं कि 30 ईयर्स के लिए हुआ, कोई भी टाइम को आप निर्धारित कर सकते हो, ये कुछ ही दिन के लिए होता है, आप अमर नहीं हो सकते हो, आप कुछ ही टाइम के लिए हो सकता है। ये टाइम पीरियड जो आपका जीवन अवधि है बच्चा, ये आपके जन्म दर से लेकर मृत्यु दर के बीच का समय होता है, उसको हम लाइफ स्पेन कहते हैं। अप्रोक्सीमेट कहा जाए बच्चा कि किसी की जीवन अवधि 50 ईयर्स हो सकती है, किसी की 30 ईयर्स हो सकती है, किसी की 15 ईयर्स हो सकती है। मतलब ये फिक्स नहीं है कि कौन कितना दिन जिएगा, बस ये फिक्स है कि एक न एक दिन मृत्यु तो निश्चित है। अगर आप इस धरती पे आए हो तो मृत्यु होना निश्चित है, ओके। अब देखो बच्चा, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पेन को देख लो, ये भी एग्जाम ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ द रीजन बच्चा, एग्जामिनर PYQS में बार बार एग्जामिनर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसको पुट करता है, ओके। दैट्स व्हाई एग्जाम ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बटरफ्लाई का लाइफ स्पेन क्या है बच्चा, 1 से 2 वीक। बटरफ्लाई का लाइफ स्पेन क्या है बच्चा, 1 से 2 वीक। एलिफेंट का लाइफ स्पेन क्या है बच्चा, 60 से 90 ईयर्स। आप देखो, उनका जीवन अवधि बहुत ज्यादा है, उनका लाइफ स्पेन बहुत ज्यादा है, एक ह्यूमन बीइंग से तो ज्यादा है ना। कहाँ ध्यान है बच्चा पार्टी, यहाँ ध्यान दो, गॉसिप नहीं करना है, यहाँ ध्यान देना है। अभी हमने टॉपिक कवर किया था लाइफ स्पेन, उसके अंदर अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जीवन दर जो है आपका, जीवन दर या जीवन समय का जो बोल सकते हो, वो बच्चा आप लोगों के जन्म दर से मृत्यु दर का जो बीच का समय है, जो बीच का टाइम इंटरवल है, टाइम पीरियड बच्चा, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पेन बोलते हैं, ओके। अप्रोक्सीमेट बच्चा वो कुछ ही टाइम के लिए हो सकता है, निश्चित है कि एक न एक दिन आपकी मृत्यु होना है, ठीक है। उसी प्रकार से बच्चा, अगर आप लोग एलिफेंट के लाइफ स्पेन से ह्यूमन बीइंग के लाइफ स्पेन को कंपेयर करो तो मेरे को लगता है ह्यूमन बीइंग से ज्यादा एलिफेंट का लाइफ स्पेन है। बिकॉज ऑफ द रीजन बच्चा,
कि जो पहले जमाने के आई थिंक जो हमारे दादा दादी हैं, उन लोगों के टाइम का अगर लोगों को देखा जाए तो उनका लाइफ स्पेन हुआ करता था। बट आजकल तो आप लोग देख ही रहे हो बच्चा, हम लोग कैसा खाना खा रहे हैं, इन्वायरमेंट हो रहा है, इतना पॉल्यूशन है, ट्रैफिक है, बहुत सारी बीमारी आ चुकी है, दैट्स व्हाई डिजीज वगैरह हो चुका है। क्या बहुत कम उम्र में लोग हार मान ले रहे हैं, मतलब अपने जीवन को छोड़ के भगवान को प्यारे हो जा रहे हैं। दैट्स व्हाई कंपेरिजन देखा जाए तो मेरे को लगता है एलिफेंट का लाइफ स्पेन ज्यादा हो गया है ह्यूमन बींग्स के लाइफ स्पेन से। अब आ जाओ बच्चा पैरोट पे। पैरोट का लाइफ स्पेन क्या है? 140। क्राउ का क्या है बच्चा? 15 ईयर्स। वाओ। टर्टल्स का 100 to 150 ईयर्स। और बनियान ट्री का है बच्चा 200 ईयर्स। अब देखो बच्चा, ये जो लाइफ स्पेन है, ये आपको जो 6 लाइफ स्पेन दिए हैं ना, ये एग्जाम और व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ द रीजन, इसी में से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पुट करेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ओके, ठीक है बच्चा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फिर से बार बार रिकॉल कर रही हूँ कि आप लोग को बार बार इन क्वेश्चंस के साथ बार बार इसको रट लेना है, बिल्कुल बार बार लिख के नोटबुक में प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जामिनर और कहीं से नहीं बच्चा, यही से क्वेश्चन पुट करेगा। ओके, और सिर्फ 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन बैंक है, जो भी आपके पास, सिर्फ 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर को बार बार देखना है, पढ़ना है और नोटबुक में राइट डाउन कर करके लिखना है। ठीक है, आप जितना लिखोगे उतना बेटर होगा आपके लिए। एक तो राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी, चीजें भी क्लियर हो जाएंगी, सब कुछ अच्छे से समझ में भी आएगा। ओके, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो हमारा टॉपिक था बच्चा लाइफ स्पेन, वो कवर हो चुका है। ओके, लाइफ स्पेन में हमने कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पेन को भी जाना है, जैसे कि बटरफ्लाई का मैं फिर से रिकॉल करवा रही हूँ, 1 से 2 वीक है। ओके, एलिफेंट का 60 to 90 ईयर्स है, पैरोट का 140 ईयर्स है, क्राउ का कितना है बच्चा बताओ? राइट, क्राउ का 15 ईयर्स है, टॉर्टोइज का 100 to 150 ईयर्स है, बनियान ट्री का कितना है बच्चा? 200 ईयर्स है। ओके, टेंशन नहीं लो, मेरे को पता है अभी मन में चल रहा होगा मैम जल्दी से मेरे को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा दीजिए ना, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन करवा दीजिए ना। घबराना नहीं है, ये भी सारे मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम और व्यू से। अभी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करेंगे, 2 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन करेंगे बच्चा। चैप्टर वाइज मैं आपको इस चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी। ओके, इसीलिए आप लोग को जो अभी बता रही हूँ उसको बार बार नोटबुक में लिखकर राइट डाउन करना है, बार बार रिवाइज करना है और 5 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को देखना है और नथिंग स्पेशल, और कुछ भी ज्यादा नहीं करना है। ओके, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन क्या है बच्चा? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो बायो के द्वारा बनाया गया है। मतलब बायो के द्वारा क्या बनाया गया बच्चा? ये अगर देखा जाए तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये अपने आप चलता आ रहा है रिप्रोडक्शन पीरियड। ओके, इन विच ऑर्गेनिज्म गिव टू राइज ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। बच्चा देखो, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो बायो के थ्रू डॉक्टर्स ने साइंस की दुनिया में इन्वॉल्वेशन की है कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है बच्चा। इसके अंदर इन विच ऑर्गेनिज्म गिव टू राइज ऑफ स्प्रिंग, इसमें बिना गैमेट के फ्यूजन के, बिना 2 पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के, इसमें क्या करते हैं पेरेंट्स यंग वंस को राइज करते हैं सिमिलर टू इटसेल्फ। दैट्स व्हाई एक क्लोन वर्ड का यूज हुआ है बच्चा। ये क्लोन वर्ड पता है आपको क्यों यूज हुआ है? क्योंकि इसमें जो यंग वंस को जो पेरेंट्स मतलब जो यंग वंस ऑफ स्प्रिंग के दौरान जो जन्म लेते हैं वो बिल्कुल पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं, बिल्कुल बोलो तो फोटोकॉपी होते हैं। मान लो कि फोटोकॉपी दुकान से करवा के चिपका दिया, ऐसा समझ लो। दैट्स व्हाई उस फोटोकॉपी वर्ड के लिए हमने क्लोन को यूज किया है। वो क्या होते हैं? मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली पेरेंट्स बॉडी के सिमिलर होते हैं। ओके, asexual reproduction in which single individual is capable of producing offspring। बच्चा देखो, जहां तक बात करेंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वहां 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, ठीक है, तब जाके कोई यंग वंस आएगा। बट बच्चा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं है, यहाँ एक ही पेरेंट्स, ओनली 1 पेरेंट्स क्या है बच्चा? कैपेबल है प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, जन्म देने के लिए। मतलब यहाँ कोई एक ही सेक्स ऑर्गन के इन्वॉल्वमेंट से क्या हो जाएगा? कोई एक नया बच्चा दुनिया में आ जाएगा, ऑफस्प्रिंगली कोई नया आ जाएगा यंग वन। बट इसमें 2
पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसमें एक ही पेरेंट क्या है बच्चा, कैपेबल है प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग। यह हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? यह रिप्रोडक्शन कैसा प्रोसेस है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ओके बच्चा, अभी तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैम जो बार बार हमें क्लास में बता रही थी चैप्टर के साथ साथ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, वो सच में इंपॉर्टेंट था बच्चा पार्टी। दैट्स व्हाई मैं बार बार रिपीट कर रही थी कि बाद में आप लोग को एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम्स ना हो, ना आप लोग बेकार के यूट्यूब चैनल में फंसो। मैं किसी चैनल को बेकार नहीं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि आप लोग सोच लेना कि मैम ये बोल रही, पर बच्चा इस टाइम पे आप लोग को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो लाइक्स पाने के लिए, सब्सक्राइब पाने के लिए आप लोग को परेशान करेंगे कि इतना देख लीजिए, इतने में आप 90% ला सकते हैं, 3 मंथ्स में आप इतना कर सकते हो, आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो सिर्फ 15 दिन में आप टॉप कर सकते हो। ऐसा नहीं होता है बच्चा। आपको सिर्फ और सिर्फ जो मैंने पढ़ाया है और अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ वो, अगर आप कुछ नहीं किए हो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करवा रही हूँ वो जो नोट्स में दिया हुआ है वो थोड़ा बहुत पढ़ लो और 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बैंक कर लो। आप लोग अच्छा खासा नंबर गेन कर सकते हो। ओके तो बच्चा आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, गिव टू राइज ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग जन्म देता है। इसमें गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन की कोई जगह नहीं होती। इसमें विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 गैमेट्स के, विदाउट फ्यूजन के, सिमिलर टू इटसेल्फ यंग वंस आता है। दैट्स व्हाट टू बी यूज्ड ऑफ क्लोन। क्लोन वर्ड यूज किया गया है जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होता है, पेरेंटल बॉडी के बिल्कुल सेम होता है। ओके अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल इंडिविजुअल, इसमें सिंगल इंडिविजुअल क्या होता है, कैपेबल होता है क्या, प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग को जन्म देने के लिए। इसमें भी 2 फ्यूजन गैमेट की जरूरत नहीं है, इसमें भी फर्टिलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है। इसमें ओनली 1 सिंगल इंडिविजुअल क्या होता है, सिंगल पेरेंटल बॉडी कैपेबल होता है प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग। ओके अब मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बच्चे पार्टी को अच्छे से समझ में आ गया है ना निखिल? मुस्कान आपको भी? अच्छा लो आ गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपका आ गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है बच्चा, बाइनरी फिजन। अभी अभी हमने पढ़ा था बाइनरी फिजन इज फाउंड इन, बाइनरी फिजन इज फाउंड इन। अगर अभी पढ़ा है ना माइंड मैप में तो बताओ बाइनरी फिजन किस में पाया जाता है, अमीबा में, पैरामीशियम में, या दोनों में, या नन, किसी में नहीं। चलो मैंने आप लोग को थोड़ा समय भी दे रही हूँ, जल्दी से बताओ कि बाइनरी फिजन किस में पाया जाता है। कम ऑन जल्दी करो, अभी अभी मैंने आपको माइंड मैप में पढ़ाया है, ठीक है। बाइनरी फिजन किस में पाया जाता है, अभी मैंने आप लोग को बताया था ना बच्चा पार्टी कि बाइनरी फिजन क्या होता है। बाइनरी फिजन के दौरान हम 1 से 2 हो सकते हैं और मल्टी फिजन में अनेक हो सकते हैं ना। अमीबा 1 बॉडी से दूसरे बॉडी स्ट्रक्चर को डेवलप कर लेता है ना। पैरामीशियम भी सेम काम करता है, हमने बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल में भी पढ़ा था ना बच्चा पार्टी। अमीबा और पैरामीशियम क्या करते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी को कवर कर लेते हैं। दैट्स व्हाई बाइनरी फिजन किस में पाया जाएगा, चलो राइट बच्चा पार्टी, बाइनरी फिजन अमीबा और पैरामीशियम में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा, अमीबा और पैरामीशियम में। ओके क्योंकि अमीबा क्या करता है, एक बॉडी से डिटैच होकर दूसरे बॉडी को डेवलप करता है, फिर उससे डिटैच होकर एक नया बॉडी कवर कर लेता है। ओके जैसे मान लो बच्चा पार्टी ये एक अमीबा है। ओके ये अमीबा को मैंने यहाँ से काट कर दिया, जहां से कट किया वहां से एक नया बॉडी, वहां से एक नया बॉडी डेवलप होगा, ठीक है। वो पहले वाला अमीबा हट जाएगा और एक नया अमीबा डेवलप हो जाएगा, फिर इनको कट करोगे आप, दैट्स व्हाई फिर एक नया अमीबा डेवलप हो जाएगा। ओके यू गेट इट माई पॉइंट कि आप एक को काट के हटाओगे तो दूसरा अपने आप प्रेजेंट हो जाएगा बच्चा। तो बाइनरी फिजन की प्रोसेस किसमें पाया जाता है, अमीबा और पैरामीशियम, बोथ आर द एग्जांपल ऑफ बाइनरी फिजन। इसको तो आप यही नोट डाउन कर लो कि बाइनरी फिजन का एग्जांपल
कौन कौन से हैं? अमीबा और पैरामीशियम। दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या होगा? सी। ओके, समझ में आ गया बच्चा? बाइनरी फिजन किसमें पाया जाता है? अमीबा और पैरामीशियम में। ठीक है, बाइनरी फिजन इज फाउंड इन अमीबा एंड पैरामीशियम। दैट्स व्हाई दोनों में पाया जाता है, इसके लिए इसका आंसर क्या होगा? बोथ। आंसर होगा सी। ओके, चलो अब लोग हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आ जाओ, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन माइक्रोस्पोरेंजियन। अच्छा बच्चा देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया फिर से आपके लिए। ये 2021 के ए सेट में पूछा गया था। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन में कौन सा ऐसा है जो पॉसिबल है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप लोगों को भी पता है कि माइक्रो प्रोपोगेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन भाग लेता है? राइबोसोम, जिंजर, बल्ब, ऑफसेट, है ना बच्चा पार्टी? ये सारे बच्चा पार्टी आपको भी पता है कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। किसके अंदर गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ओनली वन पेरेंट्स कैपेबल होते हैं, गिव टू राइज यंग वंस। पता है ना? चलो जल्दी से जवाब दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन माइक्रो प्रोपोगेशन। कौन ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बच्चा जो माइक्रो प्रोपोगेशन के लिए पॉसिबल है? कौन सा रिप्रोडक्शन है बच्चा वो? कमॉन जल्दी से बच्चा पार्टी, जितना गॉसिप करने में दिमाग चलता है, इधर उधर दिमाग चलता है, उतना ही दिमाग हमें क्वेश्चन पे भी लगाना है। ओके, दैट्स व्हाई बच्चा फिर से क्वेश्चन को देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन माइक्रो प्रोपोगेशन। बच्चा कौन सा ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो माइक्रो प्रोपोगेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या होता है बच्चा? गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन अपनी जगह नहीं लेती है, ओनली वन पेरेंट्स कैपेबल होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, राइट बच्चा पार्टी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही इसका आंसर है। बिकॉज ऑफ द रीजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर क्या होता है? गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन भी अपनी जगह नहीं लेती है, और कोई भी ओनली वन पेरेंटल बॉडी इन्वॉल्व होती है और कैपेबल होती है गिव टू राइज यंग वंस। ठीक है, और वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली भी क्या होती है? पेरेंटल बॉडी से सेम होती है। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When offspring is formed by single parent is called। बच्चा देखो, इस क्वेश्चन में तो दम है। When offspring is formed, बच्चा कौन सा ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है? देखो बच्चा, क्वेश्चन आप लोग बोलते हो ना मैम कहाँ से क्वेश्चन राइज हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, मैम ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ाया ही नहीं था, ये तो था ही नहीं। बच्चा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपके नोट से बाहर से आ जाए। सारे टॉपिक्स आपके नोट्स में कवर्ड है और आपको जो लेक्चर में पढ़ाया गया है, अगर आफ्टर एग्जाम से पहले, बिफोर एग्जाम से अगर आप देख लेते हो तो ये प्रॉब्लम आएगी नहीं। और नहीं, अगर दिमाग नहीं चल रहा है, दिमाग बाद में चलेगा, तो आफ्टर एग्जाम के बाद वीडियो देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाना है। बच्चा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपके नोट से, आपके लेक्चर से बाहर होगा। देखो बच्चा, अभी हमने एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में जाना था, वहीं से ये सारे क्वेश्चंस राइज हो रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया ऐसा कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बच्चा जिसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, ओनली वन पेरेंट्स कैपेबल होता है गिव टू राइज यंग वंस। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बैक स्लाइड करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन माइक्रो प्रोपोगेशन। हमने यहाँ पे भी देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज ऑफ द रीजन गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ओनली वन पेरेंट्स कैपेबल होता है। अब बच्चा जैसे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन एग्जामिनर ने पुट किया, बस एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन वही रहता है बच्चा, क्वेश्चन पूछने का सिर्फ तरीका, उनका वे चेंज हो जाता है। वो लोग वे चेंज करते हैं क्योंकि आप लोग ट्रिकी लगे, आपको थोड़ा सा सॉल्व करने में टाइम लगे, आपको समझने में टाइम लगे, दैट्स व्हाई वो आपके माइंड के लेवल को जानना चाहते हैं कि बच्चे के अंदर कितना सेंस ऑफ ह्यूमर है, ठीक है, कितना उनका सेंस काम करता है।
दैट्स वाई बच्चा वो आपको नापने के लिए, आपको मेजर करने के लिए वो इस टाइप के क्वेश्चन को ट्रिकी कर देते हैं। ट्रिकी कुछ नहीं करते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने क्लियर से चैप्टर को समझा है, बस आप तुरंत सेट कर लोगे, तुरंत पता लगा लोगे। अब देखो बच्चा क्वेश्चन थर्ड को ध्यान से देखना है। ओके, When offspring is formed by single parent is called, बच्चा ऐसा कौन सा है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो ऑफस्प्रिंग सिंगल पेरेंट्स के द्वारा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किया जाता है, वो कौन सा रिप्रोडक्शन है बच्चा? जल्दी देखो, ये 2015 में भी पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया है। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एग्जाम ऑफ व्यू। तो जल्दी से आंसर दो बच्चा पार्टी। व्हेन ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म्ड, वो कौन सा रिप्रोडक्शन है जिसमें ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म होता है, उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सिंगल पेरेंट्स के द्वारा होता है। आप सबको पता है बच्चा पार्टी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका आंसर क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है आंसर बच्चा पार्टी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, इसमें ओनली वन सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ये ऑफस्प्रिंग जन्म देता है यंग वंस को। दैट्स व्हाई व्हेन ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म्ड बाय सिंगल पेरेंट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरी गुड। अब आ जाओ बच्चा, व्हाट इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमेट्स? दिस क्वेश्चन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ऑफ व्यू। ओके, ये क्वेश्चन भी एग्जाम ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। What is the number of chromosomes present in human gametes? Human gametes में बच्चा कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं? मैंने आपको लेक्चर्स के दौरान भी बताया था कि ह्यूमन गैमेट्स के अंदर कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं बच्चा पार्टी? जल्दी बताओ, कमान, आप लोगों को पता है, मुझे पूरा यकीन है ना मुस्कान, दीक्षा, मेरे सारे बच्चे होशियार है, सबको पता है। सो जल्दी से बताओ, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमेट्स? 23। ओके, कितने क्रोमोसोम्स ह्यूमन गैमेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं बच्चा? 23 गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, व्हाट इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमेट्स? 23। मुझे पूरा यकीन है बच्चा पार्टी कि अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से, आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आओगे, मतलब पेपर में आग लगा देना। ओके, अब मुझे पता है कुछ होशियार सोच रहे होंगे पेपर में आग लगा देने से तो आग लगा दे, वैसा वाला आग नहीं लगाना। आप लिख के ऐसा आग लगा दो कि टीचर जब चेक करे ना तो उसके दिमाग में आग लग जाए कि बच्चे ने कहां से पढ़ाई करी है। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमेट्स? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना बच्चा पार्टी? ह्यूमन गैमेट्स में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? 23। आ जाओ, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन जिंजर इज कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ। बच्चा जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बच्चा? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन काम करता है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन काम करता है, क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, दैट्स वाई इसमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वर्क करता है। तो बच्चा जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन जिंजर में है वो क्या कैरी करता है? कौन से थ्रू के उसको रिप्रोडक्शन मोड मिलता है? वो किसको कैरी करता है? राइबोसोम को, ट्यूबर को, रूट्स को या बल्ब को? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में बच्चा जिंजर किसको कैरी करता है? आप लोग को पता है ना, बल्ब किसको कैरी करता है, राइबोसोम किसको कैरी करता है, रूट्स किसको कैरी करता है, या ट्यूबर किसको कैरी करता है? तो जल्दी से बताओ बच्चा कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर जिंजर किसको कैरी करता है? राइबोसोम को कैरी करता है। वेरी गुड बच्चा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है उसके अंदर जो जिंजर का पेड़ है वो किसको कैरी करता है? राइबोसोम को कैरी करता है। ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ओके, इसमें ओनली वन पेरेंट्स है। ये लास्ट में जो जिंजर के जो लास्ट में जो पार्ट्स होते हैं ना, ये किसको कैरी करते हैं? राइबोसोम को कैरी करते हैं। ओके, अब देखो बच्चा, क्वेश्चन 6 जो है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, प्लांट बॉडीज हैप्लॉइड
इन विच ऑफ द फॉलोइंग, बच्चा इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है, अल्गी है, ब्रोफाइटा है, फंगी है, ऑल ऑफ दीज है, सारे हैं, कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होता है? ओके, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है बच्चा जिसके अंदर प्लांट बॉडी क्या होता है, हैप्लॉइड पोजीशन में होता है? ठीक है, हैप्लॉइड मतलब एन और डिप्लॉइड मतलब, बच्चा आप सबको पता है हैप्लॉइड का मतलब होता है एन और डिप्लॉइड का मतलब होता है 2n। तो बताओ बच्चा ऐसा कौन सा इसमें से एग्जाम्पल है, या वो अल्गी हो सकता है, या ब्रोफाइट्स हो सकता है, या फंगी हो सकता है, या ऑल ऑफ दिस हो सकते हैं, या तो सारे होंगे या इनमें से कोई एक होगा जो क्या होगा, जिसके अंदर प्लांट बॉडी क्या होगा, एन होगा, मतलब हैप्लॉइड होगा। सो कम ऑन जल्दी से बताइए, मैंने आप लोग को बताया था ना हैप्लॉइड क्या होते हैं, डिप्लॉइड क्या होते हैं, तो आप लोग जल्दी से बताओ प्लांट बॉडी के अंदर अल्गी या ब्रोफाइटा या फंगी या सारे ही हैप्लॉइड होंगे? बच्चा प्लांट बॉडी के अंदर अल्गी भी हैप्लॉइड है, ब्रोफाइटा भी हैप्लॉइड है, फंगी भी हैप्लॉइड है, ये सारे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को प्रेजेंट करते हैं। दैट्स व्हाई बच्चा इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, हाँ सॉरी बच्चा, जो प्लांट बॉडी के अंदर जो सब बॉडी को अल्गी हो या ब्रोफाइटा हो या फंगी हो, जो सबको प्लांट बॉडी के अंदर n क्रोमोसोम प्रेजेंट करता है, दैट्स व्हाई इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि अल्गी भी प्लांट बॉडी के अंदर नंबर ऑफ n क्रोमोसोम्स को प्रेजेंट करता है, फंगी भी, ब्रोफाइटास भी, दैट्स व्हाई बच्चा इसका आंसर डी होगा। ओके, क्योंकि प्लांट बॉडी के अंदर ये तीनों क्या होते हैं, हैप्लॉइड बॉडी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। अब आ जाओ, एम्फीबियंस अमॉन्ग प्लांट बिलोंग टू, बच्चा जो एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है, वो किस प्लांट कौन से उससे बिलोंग करते हैं, कौन से क्राइटेरिया से बिलोंग करते हैं? क्या वो अल्गी है, फंगी है, या ब्रोफाइटा है, या पेट्रोलोफाइटा है? एम्फीबियंस जो है बच्चा वो कौन से प्लांट से बिलोंग करते हैं? जल्दी से बताओ, एम्फीबियंस कौन से प्लांट से बिलोंग करते हैं? या वो अल्गी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, या फंगी ग्रुप से, या ब्रोफाइटा से, या पेट्रोडोफाइटा से? हमने पढ़ा था ना एम्फीबियंस के बारे में, वो कौन से प्लांट से बिलोंग करते हैं? जल्दी से बता दो बच्चा, ब्रोफाइटा से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं? ब्रोफाइटा से। ओके, एम्फीबियंस प्लांट बच्चा किससे बिलोंग करते हैं? ब्रोफाइटास से बिलोंग करते हैं। ओके, इसके अंदर क्या होता है बच्चा, इस एम्फीबियंस के अंदर सारे प्लांट्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? ब्रोफाइटास के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई ब्रोफाइटास ग्रुप से प्रेजेंट करते हैं, उस क्राइटेरिया को शो करते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़े, ध्यान देना है सबको क्लास में। विच वन इज नॉट हेमरोफाइड एनिमल्स? हर्मोफ्राइड एनिमल्स। वाओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम व्यू। इसके अंदर भी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े थे बच्चा, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। ये दो क्राइटेरिया मैंने आपको कंप्लीट करवाया था ना लेक्चर में, कि यूनिसेक्सुअल क्या होता है, बाइसेक्सुअल क्या होता है। ये उसी के अंदर का क्वेश्चन राइज हुआ है। विच वन इज नॉट हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स? बच्चा कौन सा ऐसा है जो हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स को यहाँ पे नहीं रेंज कर रहा है, चाहे अपने अंदर शो नहीं कर रहा है? कौन सा एग्जाम्पल है? क्या वो टैपवर्म है, लीच है, या अर्थवर्म है, या हाउस फ्लाई है? कौन सा ऐसा आंसर है? जहां तक मेरे को पता है कि ये सारे किसके अंदर आते हैं? बाइसेक्सुअल के अंदर आते हैं, है ना बच्चा? दैट्स व्हाई बच्चा ये कौन है इसमें से जो हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स को अरेंज कर रहा है, जो इसके एग्जाम्पल नहीं है? विच वन इज नॉट हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स? इसमें से कौन ऐसा है जो हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स नहीं है? क्या वो टैपवर्म है, लीच है, हाउस फ्लाई है, या लीच है, या टैपवर्म है? जल्दी से क्लियर करो, कौन है बच्चा पार्टी? हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्या है बच्चा? हर्माफ्रोडाइट एनिमल नहीं है। ओके, that's why not is an example of hermaphrodite animal, housefly. Okay, you get it my point? बढ़े बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। अब आ जाओ, रिप्रोडक्शन बाय बर्डिंग अकर इन।
बच्चा जिसके अंदर रिप्रोडक्शन बर्डिंग के थ्रू होगा वो किसके अंदर होगा? बर्डिंग के क्या क्या एग्जाम्पल थे? ईस्ट, पैरामीशियम, पेनिसिलम या ऑल ऑफ देम? ये 2015 के ए सेट में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चा। रिप्रोडक्शन बाय बर्डिंग अकर इन, किसके अंदर बर्डिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है? टेल मी। सबसे पहले तो बर्डिंग का एग्जाम्पल अभी हमने माइंड मैप में भी देखा था, लेक्चर में भी कवर किया है, नोट्स में भी आपको प्रोवाइड है। हु इज द एग्जाम्पल ऑफ बर्डिंग? बच्चा किसके अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस बर्डिंग के थ्रू होता है? टेल मी। बच्चा वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, आपको तो पता ही है कि बर्डिंग किस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को प्रेजेंट करता है? एक मिनट बच्चा, ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को प्रेजेंट करता है। कौन प्रेजेंट करता है बच्चा पार्टी? बर्डिंग प्रेजेंट करता है। दैट्स व्हाई जो बर्डिंग क्या प्रेजेंट करता है? ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को प्रेजेंट करता है। तो बर्डिंग के अंदर जिसके अंदर रिप्रोडक्शन होगी वो क्या होगा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। दैट्स व्हाई बर्डिंग किसके अंदर रिप्रोडक्शन का प्रक्रिया को कंप्लीट करेगा, प्रोसेस को कंप्लीट करेगा? बच्चा पार्टी जल्दी आंसर दो। राइट, ईस्ट के अंदर बर्डिंग अपना प्रोसेस रिप्रोडक्शन का कंप्लीट करेगा और बर्डिंग एक अच्छा एग्जांपल है किसका बच्चा पार्टी? ईस्ट का। ओके, बर्डिंग एक अच्छा एग्जांपल है किसका बच्चा पार्टी? ईस्ट का। ओके, रिप्रोडक्शन बाय बर्डिंग अकर इन ईस्ट, जिसके अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस बर्डिंग के थ्रू कंप्लीट होगा वो कौन सा एग्जांपल है बच्चा पार्टी? ईस्ट। ओके, अभी तक मैंने आपको जितने क्वेश्चंस बताए हैं वो एग्जाम ऑब्व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा पार्टी। दैट्स व्हाई आपको क्या करना है? बार बार इन क्वेश्चंस को लिख लिख के याद करना है, राइट डाउन करना है और प्रैक्टिस करना है। ठीक है? ओविपोरस आर, बच्चा देखो ओविपोरस क्या है? हैन है, स्नैक है, क्रोकोडाइल या ऑल ऑफ दीज है। ओविपोरस के एग्जाम्पल बताने आपको, मतलब नॉन प्राइमेट मैमल। कौन सा इसमें से नॉन प्राइमेट मैमल? ओविपोरस कौन सा है, प्राइमेट या नॉन प्राइमेट? चलो जल्दी से बताओ, ओविपोरस इसमें से कौन है? ओविपोरस का एग्जाम्पल क्या है बच्चा पार्टी? हैंड, स्नैक, क्रोकोडाइल या ऑल ऑफ दिस? ओविपोरस मेंस्ट्रुअल साइकिल को फॉलो नहीं करता है। ओके, दैट्स व्हाई कौन सा एग्जाम्पल है इसमें से ओविपोरस का? हैन, स्नैक या क्रोकोडाइल? पहले मेरे को ये बताओ, ओविपोरस यंग वंस को बर्थ देता है या नहीं देता है? बिल्कुल नहीं देता है। ओके, ओविपोरस अंडों के गुच्छों में बच्चे पैदा देते हैं। ओके, ओविपोरस क्या करते हैं बच्चा? ले एग को जन्म देते हैं, जो एक क्या होता है? एक बहुत ही मजबूत चीज से, जिसको आप लोग वो भी बोल सकते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस से उनका एग सेल कवर होता है। बच्चा ये लोग जन्म देते हैं किसके अंदर? ले एग्स के थ्रू जन्म देते हैं, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम के एक फॉस्फोट से क्या होता है? इनका एग सेल कवर होता है, जिससे इनके बच्चों को कोई हानि ना पहुंचे। ओके, तो हमें अभी इतना नहीं जानना है, मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एग्जाम में मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलो जल्दी से बताओ, ओविपोरस का कौन सा एग्जाम्पल यहाँ सेट कर रहा है? हैन, स्नैक, क्रोकोडाइल या ऑल ऑफ दीज? अब मैंने आप लोग को इतना सारा हिंट दे दिया कि ओविपोरस जो होते हैं वो सारे ले एग में जन्म देते हैं। तो आप बताओ, हैन क्या जन्म देता है? डायरेक्ट मुर्गी को जन्म दे देता है क्या? नहीं ना। स्नैक डायरेक्ट स्नैक को जन्म देता है। स्नैक्स कर रही हूँ, खाने को भूख नहीं लगा है बच्चा पार्टी, मजाक और नहीं है, हम लोग यहाँ पे स्नैक की बात कर रहे हैं। ओके, इस ओविपोरस बच्चा पार्टी, ओविपोरस क्या करता है? यंग वंस को जन्म नहीं देता है, वो एक ले एग को जन्म देता है। तो जल्दी से बताओ ओविपोरस के कौन से एग्जाम्पल होंगे? यू आर राइट बच्चा पार्टी, ऑल ऑफ दीज।
ऑल ऑफ दिस जो होगा वो ओविपोरस का एग्जाम्पल होगा, बिकॉज ऑफ द रीजन हैन भी क्या करता है बच्चा पार्टी, ले एग को जन्म देता है, स्नैक भी एग में जन्म देता है, क्रोकोडाइल भी ले एग के थ्रू जन्म देता है, दैट्स व्हाई ओविपोरस का एग्जाम्पल होगा ऑल ऑफ दिस। ओके बच्चा पार्टी, इन सब का जो एग होता है वो एक प्लास्टर ऑफ पेरिस के, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना फॉस्फोट, उससे कवर होता है, दैट्स व्हाई कि इनके बच्चों को कोई हानि ना पहुंचे, इसके लिए जो इनका अपर वाला भाग होता है वो बहुत ज्यादा मजबूती से कवर होता है। ओके सॉरी बच्चा, हम लोग स्नैक की बात कर रहे थे, बट बार बार मतलब कि मेरे अंदर बार बार मेरे को स्नैक्स याद आ रहा था स्नैक की थ्रू। ओके अब आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेक्सुअल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेक्सुअल। अब आप बताओ इसमें से यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल कौन सा है, कौन सा इसमें से एक यूनिसेक्सुअल है। ओके मस्टर्ड, चाइना रोज, पपाया या नन ऑफ दिस। मैंने आपको बच्चा अच्छे से कवर करवाया था कि कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल का जो हमने टर्म पढ़े थे उसमें मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल को अच्छे से लर्न करने के लिए कहा था, बिकॉज ऑफ द रीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा एग्जाम ऑफ व्यू से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल, कौन सा ऐसा इसमें से एग्जाम्पल है बच्चा यूनिसेक्सुअल का, पपाया, पपाया इज अ एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल। ओके इसमें बच्चा ओनली वन पेरेंटल बॉडी शो होता है, ना कि दोनों पेरेंटल बॉडी शो होता है। ओके इसमें एक ही पार्ट में मेल और फीमेल दोनों पार्ट शो हो जाते हैं, इसमें डिफरेंस करने की जरूरत नहीं हो सकती है। ओके अब ये देखो बच्चा, पेनिसिलम प्रोड्यूस, पेनिसिलम किसके द्वारा प्रोड्यूस हो सकता है, जुजुस्पोर्स, माइटोस्पोर्स, मियोस्पोर्स या बोथ ए एंड बी। पेनिसिलम ए रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है बच्चा, ये 2022 के ए सेट में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम ऑफ व्यू से। पेनिसिलम किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, मायोटोसिस के थ्रू या जुजुस्पोर्स के थ्रू या मियोसिस स्पोर्स के थ्रू। बच्चा यू आर राइट, बोथ ए एंड बी। जुजुस्पोर्स भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को कवर करता है, माइटोस्पोर्स भी, दैट्स व्हाई बच्चा पेनिसिलम किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, बोथ ए एंड बी के थ्रू, मतलब मायोटोस्पोर्स के थ्रू भी और जुजुस्पोर्स के थ्रू भी। ओके बच्चा अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, तो हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस को कल देखेंगे। आई थिंक बच्चा एक मिनट, हाँ अब जो हम लोग कवर करेंगे वो आपके 2 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। ओके बच्चा पार्टी, आज के लिए हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को फिनिश कर लिया है, फिर हम प्रीवियस नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, उसमें मैं आप लोगों को 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी। आज के लिए इतना ही। अभी तक मैंने आपको जो भी कवर करवाया है उसको आप लोगों को अच्छे से रिवाइज करना है, बार बार रिकॉल करना है, बिकॉज ऑफ द रीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एग्जाम ऑफ व्यू। सो बच्चा पार्टी पढ़ाई पे ध्यान दे लो, ये आप लोग का गोल्डन टाइम है। ओके